डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीआरएम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस इंग्लिश मीडियम की, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा फोर्स एंड मोशन। क्लास 9th की जो साइंस है, इसके अंदर साइंस के आपको साइंस 3-4 पार्ट में डिवाइडेशन मिलेगा। जैसे एक होता है केमिस्ट्री, आधा पार्ट है उसके अंदर है फिजिक्स, और कुछ चैप्टर जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, और इसके बाद कुछ चैप्टर जो होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? एनवायरनमेंट से। तो इन चारों सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन बना करके साइंस को डिजाइन किया गया है, जिसमें फिजिक्स का जो चैप्टर है, उस फिजिक्स के चैप्टर का नाम है पहला फोर्स एंड मोशन, यानी फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन को। तो फोर्स अपनी छोटी क्लासों के अंदर पढ़ रखा है, फोर्स होता क्या है और मोशन होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा फोर्स के बारे में। हमने एक जो डेफिनेशन पढ़ रखी है, रटी रटाई डेफिनेशन, उसका नाम क्या है कि फोर्स किसी भी चीज का पुलिंग और पुशिंग एक्शन जो होता है वही क्या होता है, फोर्स होता है। यही पढ़ रखा है। आज हम कुछ बात करेंगे जिसके अंदर आपको पूरा फोर्स का रियलाइजेशन करवाएंगे, किस तरीके से फोर्स अप्लाई होता है, किस तरीके के फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। चलिए, तो फोर्स एंड मोशन पढ़ने से पहले जो चीजें इस फोर्स को और इस मोशन को डिराइव करती है, जो इसको डिजाइन करती है, उन चीजों के बारे में पढ़ना जरूरी है। और उनकी शुरुआत होती है नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है तो मेरे लाल आप फिजिक्स का स्टडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इसका बेसिक है और बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एडवांस में जाना है तो बेसिक को क्रैक करना पड़ेगा, एडवांस में तभी पहुंच पाओगे। अदरवाइज बेसिक अगर मजबूत नहीं है तो आप ऊपर की इमारत नहीं बना पाओगे। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? नाम आता है क्वांटिटी। क्या नाम दे रखा है? क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल। जब भी फिजिकल नाम सुनाई देता है तब ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम फील करते हैं, डेली इनको टच कर सकते हैं, डेली इसको छूकर देख सकते हैं। ऐसी कोई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बोलते हैं। इमेजिनेशन तो नहीं है। चलो, क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो क्वांटिटी, आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बात करते हो तो आपको हमेशा एक ही चीज़ लगती है कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कोई नंबर होगा कि ये इतनी मेजरेबल होगी। बात समझ आ रही है? जैसे अगर मैं बात करूं कि ये एक मार्कर है और ये एक मार्कर है, क्वांटिटी कितनी हुई? 2। क्वांटिटी कितनी हुई? 2। तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास में 2 मार्कर है। क्या है? 2 मार्कर है। तो क्वांटिटी बेसिकली किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। फिजिकल का मतलब उस क्वांटिटी का मीनिंग चेंज कर देना ही फिजिकल होता है। जैसे लेट अस कंसीडर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल क्या है, मैंने यहां पे लिख दिया 5। क्या लिखा हुआ है? 5। तो 5 का मतलब क्या हो गया? 5 का मतलब क्या होता है? आप अगर किसी भी ग्राहक के पास, दुकानदार के पास जाते हो और बोलते हो भैया गिव मी 5, व्हाट इज 5? वो हंसेगा, उल्टा आपको पागल कहेगा। लेकिन आप अगर उसको बोलते हो भैया 5 kg चीनी देना, या फिर 5 लीटर मिल्क देना, बात समझ आ रही है? 5 लीटर मिल्क देना, 5 kg चीनी देना या शुगर देना, या फिर आप बोल सकते हो 5 kg दाल ले लो। क्लियर है? तो ये कहने का मतलब क्या है, आप इस 5 के आगे कोई एक वर्ड जोड़ देते हो और इस वर्ड के बाद में इस क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मीनिंग बन जाता है। कुछ ना कुछ क्या बन जाता है? मीनिंग बन जाता है, यानी मतलब बन जाता है। जब किसी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड मीनिंग हो, फिक्स्ड मीनिंग डिफाइंड हो, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ आई?
तो जब तक ये 5 था तब तक ये क्वांटिटी थी। क्या थी? क्वांटिटी थी, एक नंबर था। लेकिन इसके आगे एक यूनिट लग जाती है तब ये क्या बन जाती है? फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। यूनिट ने इसको क्या बना दिया? फिजिकल क्वांटिटी बना दिया। क्लियर है? चलिए तो डेफिनेशन लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। समझ में आया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी ए क्वांटिटी इन विच ए नंबर and a unit of that number is present for representation is known as a physical quantity. क्लियर है? चलिए, it is a quantity which having a fixed number and a unit fixed unit of that quantity. Fixed unit of that quantity is known as physical quantity. Is known as physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? कोई भी एक नंबर जिसका कोई ना कोई फिक्स्ड यूनिट हो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर है? आपके सिलेबस में इसके टाइप्स है, वो 2 टाइप्स है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। वैसे अगर आप 11th क्लास में जब पहुंचोगे तो वहां फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, तो एक बेसिस होता है जिसके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बट दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस। आवर सिलेबस इज लिमिटेड टू वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। यानी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। अब नाम आ जाता है, सर आपने फिजिकल का नाम करके वेक्टर कर दिया, फिजिकल का नाम करके स्केलर कर दिया और 2 अलग अलग क्वांटिटी बना दी। और ये क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब कुछ नहीं है, एक नंबर है और नंबर के आगे एक यूनिट दी हुई होगी। क्लियर है? तो ये दोनों की दोनों ही क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्वांटिटी के पास में एक नंबर होगा, एक फिक्स्ड यूनिट होगी। फिक्स्ड यूनिट एंड नंबर कंसिस्ट है तो वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्लियर है? यहां तक एक बार राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। लिख लीजिए एक बार इसको। चलिए, आगे चलते हैं। सबसे पहला आता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम बाद में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप बोल रहे हो, किस बेसिस पे बोल रहे हो, ये जरूर कंफर्म होना चाहिए। फिजिक्स जब तक पढ़ते हैं, साइंस जब तक पढ़ते हैं, साइंस आपको हमेशा ये बताती है कि आपके चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। साइंस का मतलब, साइंस जो वर्ड होता है, मेरे लाल इधर देखना, साइंस जो वर्ड है सिंटिया शब्द से आया है, सिंटिया वर्ड से आया है। किससे आया है? सिंटिया वर्ड से। और सिंटिया वर्ड का मीनिंग यानी मतलब जो होता है वही होता है टू नो। क्या होता है? टू नो, यानी जानने की इच्छा रखना। और अगर आपको जानने की इच्छा रखवाता है कौन?
साइंस, इसका मतलब साइंस के अंदर जो चीजें दे रखी है वो सारी साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और उनका कुछ ना कुछ रीजन रहा है, इसीलिए वो चीजें आई है। तो साइंस में जितनी चीजें पढ़ोगे, जितनी बातें पढ़ोगे, उनका बेसिक फंडामेंटल होता है, बेसिक रीजन होता है कि वो क्यों आई और हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई? तो चलिए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी के आप ऊपर। तो मैंने क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी किसके बेसिस पे है? तो वेक्टर क्वांटिटी किसके बेसिस पे है? ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है। किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। देखो इधर ये पेन है, ये पेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन हो गई। ये पेन मैं बोलूं आपकी तरफ आ रहा है, मतलब इसकी भी एक फिक्स डायरेक्शन हो गई। तो इसके मूवमेंट की डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अभी इस फेनोमेना में कि पेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या पेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई तो पर्टिकुलर डायरेक्शन आने के बाद में इसको हम डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके ऊपर डायरेक्शन का कोई मीन्स नहीं रह जाता, वो क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन भी अगर आप रिप्रेजेंट करो तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए लिखते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से समझते हैं। द क्वांटिटी विच हैविंग magnitude as well as direction is known as vector quantity। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक अनदर मीनिंग भी हम लिख सकते हैं और सेकेंड डेफिनेशन है ये, इट रिप्रेजेंट the magnitude as well as direction of any quantity। जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइंड हो वही क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल देखो, आप कहां पे हो? डीडवाना में। लेट अस कंसीडर आप यहां बैठे हो डीडवाना में। क्लियर है? ये डीडवाना है। इस डीडवाना से कुचामन सिटी को अगर मैं देखूंगा तो देखो इधर कंसीडर करता हूं, ये क्या है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? यही चीजें। अब अगर ये है तो मैं अगर ये बोलूं कि साउथ डायरेक्शन के अंदर 40 किलोमीटर अबोव, साउथ डायरेक्शन में 40 किलोमीटर जाने पर आप जाते हो कुचामन सिटी। कहां जाते हो? कुचामन सिटी। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। तो ये जो 40 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर क्या है? 40 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मैग्नीट्यूड को। इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? और ये जो बोला हमने साउथ, किधर है? साउथ। तो टुवर्ड 40 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। क्लियर है? तो ये साउथ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो साउथ क्या है? डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो साउथ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपको?
डायरेक्शन। तो इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, दोनों चीजें हैं। तो जो आपने लिखा है 40 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ये क्वांटिटी कैसी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। बात समझ आई? ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हुई है? वेक्टर क्वांटिटी हुई है। इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जब उसके पास में डायरेक्शन गिवन हो। बात समझ आई? या फिर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन को चेंज करने पर, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन को चेंज करने पर इस क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, तब ये क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी डायरेक्शन को अगर मैं अपोजिट करूंगा तो वो डीडवाना से कुचामन नहीं रहेगा, कुचामन से डीडवाना हो जाएगा। मतलब क्या है? उसका उल्टा हो जाएगा। और जब उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो गणित में, मैथमेटिक्स में हम इसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ में। कहने का मतलब क्या है? वो क्वांटिटी अब कैसी हो चुकी है? नेगेटिव हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। बात समझ आई? सो by changing the direction, vector quantity will also be changed। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। कब? जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो लिखिए एक बार इसको, फिर पढ़ते हैं। वेक्टर के बारे में और पढ़ेंगे अभी, बट उससे पहले हम एक डेफिनेशन लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी की। चलिए, हो गया? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और लिखता हूं मैं। इट रिप्रेजेंट बाय एन एरो। किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एरो से रिप्रेजेंट की जाती है। एरो की जो लेंथ होती है, एरो की जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड को। और एरो की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आई? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेंथ ऑफ एरो represent the magnitude of the vector quantity मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं कि इस एरो की डायरेक्शन है तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ एरो represent the direction of vector क्वांटिटी। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है? डायरेक्शन जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एरो की जो डायरेक्शन होगी वही वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है, और जो मैग्नीट्यूड है एरो का, यानी एरो की टोटल लेंथ है, वही किसको रिप्रेजेंट करती है? किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लास 8th में ही सुना होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, टेंशन न लीजिए।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए और हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। चलो, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? हाँ, तो सेकेंड टाइप है अपना स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने लिखा कि एक एरो जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को प्लस डायरेक्शन को। किस किस को? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। लेकिन इसके पास में मैं अगर डायरेक्शन हटा देता हूं या फिर डायरेक्शन हो भी तो इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर डायरेक्शन का कोई फर्क ना पड़े। डायरेक्शन हो तो भी चलेगा, डायरेक्शन ना हो तो भी चलेगा। इसका मतलब वो क्वांटिटी डायरेक्शन से अफेक्टेड नहीं होती है। विदाउट डायरेक्शन इट कैन इजीली बी रिप्रेजेंटेड, सो द क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो लिखिए स्केलर क्वांटिटी के बारे में, those quantities which not affected by the direction of quantity are known as scalar quantity। मतलब क्या हुआ कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट ना भी करो तो भी चलेगा। क्लियर है? चलो, अनदर में क्या लिख सकता हूं? द क्वांटिटी which can only be represented by magnitude is known as scalar क्वांटिटी। क्लियर है? मतलब ओनली और ओनली उसके पास में मैग्नीट्यूड है तो वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा अपना स्पीड, डिस्टेंस। सिंपल डिस्टेंस जब बोलते हैं तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो वो कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड की बात करूंगा मैं तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। रेदर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क होता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। ये डायरेक्शन से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती है, इनको डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है? फर्क सिर्फ इतना ही है वेक्टर और स्केलर में। स्केलर विदाउट डायरेक्शन लिखी जा सकती है, वेक्टर विदाउट डायरेक्शन नहीं लिखी जा सकती। डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए लिखिए फिर इसको। तो ये था अपना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, जो कि इस सिलेबस के अंदर आता है स्केलर और वेक्टर का पूरा।
इसके बाद अपना आता है मोशन क्या होता है। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड मोशन। अभी तक हमने किया है सिर्फ और सिर्फ स्टडी इसके बेसिक्स का, क्लियर है। अब हम बात करेंगे मोशन से। कहां से बात करेंगे, मोशन से। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्सेस क्या होते हैं। तो चलिए लिखिए इसको, और मोशन के बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।